छठा कर लेते, आई थिंक वो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सिंपल है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 from the center is 4। सर्कल एक पॉइंट ए और ये सेंटर ओ, तो बोला है कि डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 5, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल 90, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4, फाइंड द रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो ऐसे लिखना है बेसिक वालों, सीधे सीधे चालू में कर देना प्रॉपर। ए बी और राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके बेटा, एक साथ में ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, ये साथ में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, टू कंसेंट्रिक सर्कल। अभी जो वर्ड कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका मतलब तो क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। देखो ये सर्कल, ये सर्कल, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इनका सेंटर सेम है नहीं। अगर यही सेंटर हो और मैं एक और सर्कल बनाऊं, ऑब्वियसली बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो क्या बोलेंगे, इन सभी सर्कल का सेंटर सेम है, तो बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। समझ गए? तो क्या बोला है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब ये जो सेंटर है ये दोनों का है, एक का रेडियस 5। देखो रेडियस क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री, तो ये बढ़ेगा रेडियस, और छोटे के लिए ये हो जाएगा रेडियस, यहाँ से बाउंड्री, तो 3 लिखा हुआ देखो, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3, है ना। तो जो बड़ी रेडियस है वो 5, छोटी रेडियस है वो 3। अब डायग्राम ऐसा ही बनेगा, कैसे मालूम पड़ा, तो लाइन पढ़ो आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये चाहता है कि एक ऐसी लाइन बनाओ जो बड़े वाले के लिए कॉर्ड हो। तो देखो क्या ये ए बी बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, सही है, कॉर्ड है ना, ये टचिंग है 2 पॉइंट, और छोटे वाले की टेंजेंट है देखो 1 पर टच कर रही है, सही है। तो एक ऐसी लाइन जो छोटे को तो टच करती हो, बड़े को कॉर्ड हो, ये भी वो लाइन ए बी। अब मुझे इसकी लाइन ढूंढेगा, तो काम करते इसको मान लेते हैं सी। तो बेटा क्या कहें, पहले बी सी निकाल देंगे, उसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी। समझ गए? एकदम समझे? पहले क्या बोला है, एक कॉर्ड जो छोटे को टच करती हो, वैसे ही बनेगा।
है ना। फिर यहाँ से ड्रॉ किया छोटे वाले का रेडियस, यहाँ से किया बड़े वाले का, तो हमें 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 मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है 90। ये निकाल देंगे बीसी, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। क्लियर? तो फटाफट लिखो चलो। आठ आंसर आ गया, ठीक है। बीसी आ रहा है। ऑन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर दिया हुआ। ये वर्ड है सर्कमस्क्राइब, मतलब क्या होता है कि ये जो एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है ना, इसकी चारों साइड को सर्कल एक एक बार टच करना है, इसी का मतलब है सर्कमस्क्राइब। समझ गए? उसके देखो, याद देखो बेटा, ये सर्कमस्क्राइब नहीं है, ठीक है। सिर्फ अंदर नहीं आना चाहिए कि सर ये सर्कमस्क्राइब है, नहीं, चारों साइड को टच करे तो कहते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है? तो बड़ा मस्त प्रूव है इसका कि ये जो एबीसीडी है, इसका ए बी और सी डी, इन दोनों को जोड़ो, वो लेफ्ट में, और ए डी और बी सी, इन दोनों को जोड़ो, वो राइट में, वो इक्वल होगा। तो आपको लेफ्ट में कौन चाहिए? ए बी सी डी। और राइट में कौन चाहिए? ए डी और बी सी। कैसे लाएंगे? अभी लाते हैं। देखो, अभी आप कुछ भी खाएंगे। देखो, मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। पहले ए की बात करते हैं। एक पॉइंट, ये सर्कल के लिए ए बाहर है, बाहर वाले पॉइंट से कितने बनते टेंजेंट? 2। ए एस और एपी दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अरे भाई हाँ के ना, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं, सही है। तो ए से 2 बन रहे हैं, एपी और ए दोनों कैसे होंगे? इक्वल। थ्योरम है ये तो अच्छा, अब मुझे बताओ, अब ऐसे मत लिखना ए एस इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए एस जो है वो एडी में आता है और एडी राइट में है, तो राइट में लिखना ए एस को, लेफ्ट में लिखना एपी को, क्योंकि मुझे चाहिए ए बी लेफ्ट में चाहिए, और एपी जो है वो ए बी का पार्ट है, तो ऐसे लिखना एपी इज इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कारण क्या? लेंथ ऑफ, बस एक बार लिखना है, हम यही थ्योरम 4 बार लगाने वाले हैं। अब फॉर बी, अब बी की बात करें, बी से भी 2 टेंजेंट बता, अरे कौन सी? सर सर बी क्यू और क्यूसी। क्यूसी क्या बात कर रहा है? पॉइंट बी से? नहीं सर, बी पी और बी क्यू। हाँ बस ऐसे, तो किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट, उनकी लेंथ कैसी आपस में? इक्वल। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब बेटा देखो, ये जो है ये बी और जो पी है वो किसका पार्ट है? ए बी का। ए बी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में लिखना है इसको, ठीक है।
तो दिस इज इक्वल टू दिस। अगेन बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, एक बार लिख दिया इनफ। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट लोगे? फॉर क्योंकि सी वाले नाम वो टेंजेंट का, सही बात है, सी आर सी क्यू। अब अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर किसका पार्ट है? सी डी का। सी डी आया लेफ्ट में, तो सी आर का लिखना है आपको लेफ्ट में, और सी क्यू का लिखना है आपको राइट में। सेम थ्योरम, ठीक है। फाइनल बस तो बता बी के लिए डी आर और डी एस, तो डी आर का लिखेंगे लेफ्ट में, इज इक्वल टू डी एस, है ना। ये बन जाएगी 4 इक्वेशन, चारों को ऐड कर दो, आगे आंसर देखो। ऐड 1 2 3 4, समझ गए? तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड, राइट वाले ऐड 1 2 3। तो भाई जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिख दो ऐसे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, जो राइट में है वो राइट में लिख दो। कौन है उधर राइट में? ए एस बी क्यू, फिर सी क्यू और डी एस। देखो बेटा, ए पी प्लस बी पी, ए बी ए बी, सी आर प्लस डी आर, डी सी सी डी या डी सी, एक ही बात है। अच्छा मुझे क्या चाहिए? एडी, एडी किससे बना है? ए एस और डी एस से। ये रहा ए एस और डी एस, यहाँ के ना, ये बन गया एडी और बी क्यू, और सी क्यू से क्या बन गया? डी सी। ये फटाफट लिख दो, एकदम भंगार प्रूफ है, इजी है ना। ओके एक मिनट, अब सुनो बेटा, जो स्टैंडर्ड वाले हैं, अच्छा बेसिक सुनो, बेसिक वालों आप भी ध्यान दे दो भैया, इंपॉर्टेंट तो नहीं आपके लिए, फिर भी सुन, इजी है, इसे सुन लो, नॉलेज एनहांस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले 11 करते हैं। 11, क्वेश्चन 11 जो है ना, अब स्टैंडर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बैठे बैठे देखना है बस, मूवी की तरह, ठीक है, कोई एक्टिंग नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 11 में इसके ये होगा 2 पार्ट में। पार्ट नंबर 1 जो है ना वो कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वही छापना है, समझे। और जो पार्ट नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का, तो पार्ट नंबर मैं कर नहीं रहा हूं, मैंने ऑलरेडी करवा दिया। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। 2 पार्ट में होगा। करना क्या, देखो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब ये क्या बोल रहा है? सर्कमस्क्राइबिंग मतलब पैरेललोग्राम के अंदर से जा रहा है और वो उसको चारों पॉइंट क्या कर रहा है? टच। डायग्राम से ऐसे ही बनेगा, बस अभी पैरेललोग्राम है, भले दिखिए ना दिखिए, तुमको लिखना पैरेललोग्राम है। अरे हाँ के ना, समझे? तो सेम वही सर्कल बना देना। जिससे नहीं बनता, देखो ऐसे बना दो डायग्राम, सर्कल बना के एक पॉइंट यहाँ बनाओ, टेंजेंट बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, टेंजेंट बनाओ, ऑटोमेटिक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। जिससे बन जाए तो अच्छी बात है। सो गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम टू प्रूव। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, स्टैंडर्ड वाले क्या लिखा है, तो बेसिक वाले पढ़ो। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। क्या दिखाना है उसको? रोम्बस। कि भाई अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी रोम्बस है, पर ये एरा गेरा पैरेललोग्राम नहीं है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसको सर्कल की सभी साइड क्या करती है? टच। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में सर्कल ड्रॉ करे और उसको सभी साइड टच करे सर्कल को, तो ये पैरेललोग्राम को मजबूरी से बनना पड़ेगा रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव कैसे करते हैं? 9th में पढ़ा था, ठीक है। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको दिखानी है कुल मिला के 4 चीजें, आई थिंक 3 या 4 है। पहली कि वो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर तो ये है ही है। दूसरा, अपोजिट एंगल इक्वल है,
सॉरी, अपोजिट साइड पैरेलल है। क्या लिखा है दूसरा? अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो तो पैरेलल है ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अरे बोलो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल टू ये, दो तो ऑलरेडी गिवन ही है। और क्या दिखाना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी ऑल साइड इक्वल दिखाने के लिए ना हम वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करें। बात समझ में आई? तो किसी को भी रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है, तो कितने तरीके हैं, मतलब कितने स्टेप है, कितने 25 प्रूव करने? पहली चीज वो कोऑर्डिनेटर है, तो है ये। अपोजिट साइड पैरेलल, वो भी गिवन है, ठीक है, और सब साइड इक्वल, बस वो दिक्कत हो जाएगी, वो काफी इजी है। तो पहले आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट, ओके, ए बी सी डी इज कोऑर्डिनेटर, गिवन, गिवन ही तो है कोऑर्डिनेटर, आगे ना। दूसरा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, अब बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। सही बात है? अरे भाई हाँ के ना, दो बात तो हो गई। अब थर्ड बात क्या दिखानी है? ऑल साइड्स आर इक्वल। बस अब उस थर्ड बात के लिए इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। तो जो थर्ड बात है, ओके, वी विल शो दैट ऑल साइड्स आर, हम ये शो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो वो देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पार्ट 1 क्वेश्चन 8 एज इट इज, ठीक है। क्वेश्चन 8 में क्या प्रूव किया था? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सही बात है? ये तो प्रूव हो गया था। अरे भाई हाँ के ना, ये प्रूव हो गया था, ठीक। अब मुझे क्या दिखाना है कि ए बी ए डी सी डी सब इक्वल। सही बात है? बताओ कैसे करें? और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, बेसिक बात, चिंता मत करो, तुम तो लोड क्यों दे रहे हो? तुम तो हंसो, हमारा आएगा ही नहीं, तुम से तो देखो बस, स्टैंड वाले थोड़ा सा सोचो। बापू फतेह करो इसको भी फटाफट, गब्बर तो फतेह कर लिया आपने। चौधरी साहब नहीं आ रहा सर, वो जो पॉइंट है ना चार, वहाँ पे लाइन बना, कुछ नहीं बना सर। तू है ना, सच में ऐसी चीज लिखा था मैं यार, तू टीचर है सच में, हमेशा चीजों को कंप्लीट, इतना आसान प्रूफ है इसका तो यार। क्या कर रहे हो? हाँ बोल, क्या करो यहाँ पे? भजिया लिखो ऐसे, यूं नहीं, ऊपर सी प्लस बना दो सर, अंदर साइन, यहाँ पे यूं, और फिर लास्ट पॉइंट। अच्छा, तू 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 क्या डायमीटर है? ऐसा डायमीटर नहीं है ये, ऐसे मैंने कहा पे। हाँ थोड़ी है भाई, तू कुछ भी बोल सकता है। अब बोला कि ये एंगल 90 है, दिख रहा है, तू दिखाएगा, तुझे तो हमें है नहीं अभी। बिल्कुल 90 है ना, ये भी पैरेललोग्राम है हाँ तो पैराग्राम में बेटा। ऐसे कहाँ पड़ा ऐसा? सर ये पता है मैं क्या ये साइड क्लिक करो था ना, इसका मुझे अरे बड़ा भंगार प्रूफ है, इतना सोचना ही नहीं। चलो मैं देखो, बड़ा इजी है। सबसे पहले तुमको मालूम है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है भाई। देखो यार सुनो, ए बी और सी डी ये तो इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है ना भाई। तो ये 5, तो ये भी क्या है? 5। अब अगर मैं किसी भी तरीके से ये दिखा दूं कि ए बी और ए डी भी इक्वल है, तो ए डी क्या बन जाएगा? 5। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके इक्वल होता है? बीसी के। अरे भाई अपोजिट साइड को पैरेललोग्राम में, अरे भाई आगे ना, ये भी क्या हो जाएगा? 5। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि ए बी किसके इक्वल है? ए डी। समझ गए? क्योंकि पैरेललोग्राम ये है, इसलिए ये तो ऑलरेडी प्रूवन है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि ये और इसके इक्वल। समझ गए?
अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ सर हो गया है ना? सर। हाँ बोल कैसे? सर वो अच्छा एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी एडी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इसके कारण क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ, ले लो ध्यान। हाँ भाई बोलो। सर वैसे पी क्यू आर एस लिखना वो चारों साइड पर जरूरत भी नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो मुझे क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये दिखाना ना। अरे भाई यहाँ के ना, सही बात है। ऐसा मालूम है क्यों दिखाना है ए बी? क्योंकि ये इसके इक्वल है, बताया ना अभी, ये 5 ये 5। अब अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ये 5 बन जाएगा, क्यों पैरेलल, ये भी 5 बन जाएगा, सब 5 बन जाएंगे। बस तो मुझे ए बी ए डी को दिखाना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ए बी और ए डी से मतलब है। तो आपका सी डी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, तो सी डी ए बी पुट करो, इक्वल है ना भाई, सी डी और ए बी पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे बी सी की जगह ए डी पुट कर लो, क्योंकि बी सी ए डी भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो देखो पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1, तो ए बी, अब भाई सी डी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, सी डी के भी लिख दो। और ए डी किसके इक्वल है? मुझे ये दो चाहिए ना, ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी की जगह बी सी पुट कर दो, मतलब बी सी की जगह ए डी पुट कर दो, सही है। अब बेटा क्या हो गया, ये 2 ए बी इज इक्वल टू 2 ए डी, और 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी, हो गया प्रूफ बस। ए डी क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, फ्रॉम 2 3 and 4 ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ रोम्बस, खत्म। ठीक है, एक मिनट लिखो बेटा, जिसको आ गया वो लिखो। ये रेडियस नहीं है सर मैं उसको दूसरा प्रूव किया। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ करके। पर इसने रेडियस कहाँ पकड़ा सर? आप बड़े से नहीं और तुम रेडियस के रिमोट हमारा दिया था बाहर में रजिस्टर जो है ले आज माउंट भी बताया क्या हाँ भाई क्या बोला, तू बोलना। सर ऐसे वो पी क्यू आर एस, तो एक के लिए एपी इक्वल्स टू एस और डी के लिए डी आर इक्वल्स टू डी एस। हाँ वो तो इसमें यही था ना। हाँ बस सर उसका पार्ट लेके उसमें सिंपल है कैसे? बीजे बीजे राखी तो दीवार नहीं होगा एपी डी आर ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, अब उससे ए बी और ये कैसे बोलेंगे? और ये मैं बोला सही, पहले गाना से ये भी 4 ये भी 4, ये मिड पॉइंट नहीं है, हाँ है ना, तो फिर तो वो नहीं कर सकते। सर ये हमको लिखना फालतू मत कर, नहीं होगा ऐसे, सर ये हमको लिखना है। नहीं प्रूव है वो, बस याद ही करना है, ठीक है, लाइक ए थ्योरम। ओके, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है इसकी, मतलब क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा अजीब बोल रहा है इसको। क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through the center। टू द सेंटर अपर सर्कल का अरे वो तो ऐसे नहीं स्किप कर दिया, सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल ही होगा। अच्छा मैं बात बताओ, स्टैंड वाला सुनना, अभी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां पे परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 कौन बनाता है? रेडियस। रेडियस हमेशा कहाँ से जाता है? यहाँ पे सेंटर से, सही है। ये क्या बोला पता है, ये क्वेश्चन नहीं बोलना चाहता कि हमको मालूम है कि रेडियस 90 बनाता है और एंगल कितना होता है 90। अब ये चाहता है कि रेडियस के अलावा ऐसी और कोई लाइन अगर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एंगल 90 बनाए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो लाइन 90 बनाएगी तो उसको सेंटर से ही जाना पड़ेगा, और वो सेंटर से गई तो क्या बन जाएगी? रेडियस। तो वही बोल रहा है कि अगर 90 एंगल
कहाँ बनता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो वो लाइन क्या होनी चाहिए? रेडियस ही होनी चाहिए, मतलब सेंटर से जानी चाहिए। बात समझ में आई? तो हमको प्रूव क्या करना है कि भाई देखो समझो, जैसे मेरे 3 भाई है, तो अभी प्रूव करना है मेरे को चौथा भाई है ही नहीं, आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे भाई? सबके लिए चेक करोगे, है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं बोला कि अगर कोई 90 बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो केवल और केवल रेडियस है। रेडियस के अलावा कोई दूसरी लाइन है तो कहां से जाएगी? सेंटर से। मतलब क्या है? देखिए ऐसे ये प्रूव करा। अगर 90 एंगल बना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो उसको सेंटर से जाना ही पड़ेगा। अगर वो सेंटर से नहीं जाता है मतलब झूल जाना। समझ गए? तो इसको अपन करेंगे बिल्कुल उल्टे तरीके से। लेट प्रूव करना रूट 7 इरेशनल है, क्या मानेंगे? तो मानो कि एक लाइन है जो रेडियस नहीं है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना बनता है? 90। ठीक है, फिगर कैसा बनेगा? ए भाई कैसे क्या? सर्कल, सेंटर, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस कितना बनाता है? एंगल 90। बस हमें ये प्रूव करना है कि रेडियस के अलावा और कोई लाइन है ही नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेडियस के अलावा और कोई लाइन है, तो वो लाइन सीधी बात है मुझे थोड़ी सी यहाँ बनानी पड़ेगी। फिर भाई यहाँ के ना, अब उसको आप यही बनाओगे तो रेडियस ही है, फिर तो क्या प्रूव करना है? तो यहाँ के ना, तो अगर कोई लाइन है जो सेंटर से नहीं जाती और एंगल भी 90 बनाती है डी पे, तो थोड़ी सी खिसकी हुई होगी, तो वो थोड़ी सी यहाँ बनेगी। ठीक है, तो बस समझिए ये प्रूव करना है। बस इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो पासेस थ्रू ओ। ओ क्या है? सेंटर, है ना। पी क्यू सेंटर से पी प्रूव करना है। सॉल्यूशन, let us suppose that PQ does not passes through O and PQ is perpendicular to AB। 90 एंगल भाई बोला ना, ये परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में। तो भाई मान लो कि ये सेंटर से भी नहीं जाता और एंगल कितना बनाता है? 90। ये 90 है। ओके, अब बेटा ये तो रेडियस है, ये तो बात थ्योरम, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90, है ना भाई? थ्योरम है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर ये लाइन पी क्यू सेंटर से नहीं जाती है तो क्या कभी ये एंगल 0 हो सकता है? नहीं। अगर ये एंगल 0 हो गया तो लाइन कहां से जाएगी? सेंटर से। तो हमने उल्टा माना है ना, बस वही है, हम उल्टा मानते हैं। तो हमने उल्टा माना कि ये लाइन सेंटर से नहीं जाती, तो ये कभी ये वाला एंगल कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल, बस यही चीज क्लास में जाके रॉन्ग हो जाएगी प्रूफ कि एंगल ओ बी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने भाई माना, हमने क्या बोला है कि लाइन सेंटर से नहीं जाती तो थोड़ी सी खिसकी हुई है, तो कुछ तो एंगल बनेगा ना यहाँ पे। तो वो कभी ये वाला एंगल कभी 0 तो होगा नहीं, बस ये हमको मिला, ये कभी 0 होगा नहीं। ठीक ना, मुझे बात बताओ, एंगल क्यू बी सी, ये वाला एंगल क्यू बी सी, ये 90 होगा, है ना। लाइन कितना एंगल बना रही है? PQ क्या परपेंडिकुलर है? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंगल OBC कितना होगा? OBC ये पूरा 90, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो थ्योरम है, वो थ्योरम है। एग्जाम में भी ऐसे दिखा है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करो तो आप क्या देखोगे कि एंगल OBC जो है ये दो एंगल से मिलकर बना है, इससे और इससे। वी कैन राइट कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल
ओ बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी सी, सही बात है ना। ये पूरा जो एंगल है ये इससे और इससे मिलकर बना है, सही बात है। ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, ओबीसी 90 है, क्यूबीसी कितना है 90 है, 90 पुट करो। तो पुट 2 3 इन 4, ओबीसी 90 है, ओबी क्यू तो मालूम नहीं है, क्यूबीसी भी कितना है 90, प्लस क्या बनेगा माइनस 90 माइनस 90 कितना आ गया 0, ओबी क्यू कितना आया 0, ये बोलता है 0 नहीं, ये बोलता है 0, कॉन्ट्राडिक्शन। अरे आ गया ना भाई। अगर कोई लाइन होती जो सेंटर से नहीं जाती और एंगल 90 बनाती तो ये एंगल 0 होगा नहीं, पर बार बार ये एंगल क्या बन जाएगा 0, ऐसा पॉसिबल है ऐसे। ये बोलता है 0 नहीं, बोलता 0 है। अभी ये दो ये क्यों आ रही है उल्टी उल्टी बात है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत किया है। तो क्या दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, hence our assumption was wrong and PQ passes through center। समझ गए, फटाफट लिखो। चैप्टर 7 दो ओवर कर लेते हैं। हाँ, दो बाकी रहेंगे, दो कल कर लेंगे, ठीक है चैप्टर के। कल कल आज तो हो गई नहीं, आधे घंटे से ऊपर टाइम लगेगा इसमें। अब 9 मैं कल गया था वो थ्योरम से। सर तुम्हें प्रूफ कराई नहीं, मैं सब साथ में कराऊंगा। अभी आपके राउंड 3 में भी नहीं है कि राउंड 4 से पूछूंगा। होमवर्क बाकी है हम लोग के।
हाँ नहीं भाई पुलिस से वो देखो क्वेश्चन 9 का फिगर दिया हुआ है। बहुत तरीके कर लेंगे इसको, जो मुझे सबसे बढ़िया इजी लगता है वो ये है। गिवन क्या पता है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है, लिखा हुआ है ना, टू पैरेलल टेंजेंट। प्रूव क्या करना, लास्ट में लिखा देखो ए ओ बी, कहाँ पे ए ओ बी, ये दिख रहा है इनका पूरा, ये कितना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट, ठीक है। क्या करेंगे, पहले ज्वाइन करो। सबसे पहले ये दिखाओ कि ये ट्रायंगल ओ पी ए और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय सीधी सीधी ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। फिर सिमिलरली ये दोनों को हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, वो करना सिमिलरली, ये और ये आ जाएंगे इक्वल, और फिर ये ऑटोमेटिक 90 आ जाएगा, ये होगी। कैसे आएगा, सुनना अभी, देखो अभी सबसे पहले क्या करोगे, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ एंगल, देखो अब आप ट्रायंगल ओ पी ए, देखो ये एंगल 90 है, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओसी भी रेडियस, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल 90, तो ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। सबसे पहले आप बोलोगे एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू ओ सी ए 90, सही बात है। और आगे ना, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट AP equals to आर एच, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल के लिए कौन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ओ ए, और इसके लिए भी कौन, ओ ए कॉमन है, हाइपोटेन्यूज कॉमन तो इक्वल होगा, आगे ना, तो क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस ट्रायंगल में ओ आर, इस ट्रायंगल में ओ सी, दोनों रेडियस है, अरे सेंटर से बाउंड्री, सेंटर से बाउंड्री रेडियस,
और रेडियस कैसे होती है हमेशा इक्वल, तो ओपी और ओसी भी इक्वल। सर एपी और एसी भी कर सकते हैं। हाँ इसे कर सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। रेडियई तो क्या हो गया एच, क्या बोलोगे बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो ओ बन रहा है सेंटर पे, यार सेंटर पे कौन है ओ ही है, पी पे 90 या सी पे 90 और ए। तो अब इससे क्या होगा देखो पता है, ये एंगल इसमें आता है T1 में, ये एंगल T2 में आता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे सी पे सी टी से। चेक कर लो देखो, इसका नाम क्या है पी ओ ए, पी ओ ए सी ओ ए, सी ओ ए ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया, सी पी सी टी। क्या लिखोगे यहां से लिखोगे देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए इज इक्वल टू एक्स सी पी सी टी, इसको एक्स मान लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप क्या लिखो देखो, अब आप लिखोगे ऐसे सिमिलरली, कौन से ट्रायंगल ये वाले समझ गए, ये वाले ट्रायंगल देखो, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी, ये भी होंगे, यहाँ लिखा है सिमिलरली। अगर है ना सेम यही तरह आ रहे होगा, दोनों में 90, दोनों में जो एच है वो कॉमन, और ये दोनों की रेडियस इक्वल, तो लिखा सिमिलरली। अब इसके अंदर में ये आता है, इसका नाम है क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, और इसका नाम है सी ओ बी, इसको वाई मान लो, सी पी सी टी सही है ना, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाई और वाई। अपने मैं बताओ सब सुनो, ये जो चारों एंगल है ये कौन से एंगल है, स्ट्रेट एंगल, अरे हाँ के ना, ये चारों एंगल मिला के क्या है 180, सही है, अरे हाँ के ना। तो क्या लिखोगे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ सॉरी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल, सही बात है। अब बेटा देखो पी ओ ए एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये हो गया एक्स एक्स वाई। बेटा जो मेरा ए ओ बी है, देखो यार देखो ए ओ बी है वो है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ए ओ बी एक्स, भाई ये ना ए ओ बी यहाँ से यहाँ तक क्या नहीं है एक्स प्लस वाई, बस आ गया एक्स प्लस 90, 2x 2y 2 कॉमन ले लो, हो गया करो, समझ गए। ओए कल स्कूल में है ना वो सारे मॉडल्स कोन क्यूब वाले है ना, हाँ उसके बैग नहीं है पर फिर भी, और तू चल जाना स्कूल से, जबला लेके आना, जबले भर के लेके जाना, ठीक है। टेंथ वालों के खास हो जाए, सब चलेगा तमाम, सब 9th वालों के कुछ जो नहीं ये है, बुक नहीं है उसका क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं। हम नोटबुक ढूंढने के लिए जैक में जाएंगे, जैक तुम ले लेंगे। गुजराती क्या करना पड़ेगा? तो पहले करना था ना, हमारे बल फैलिया वाली में चार। प्रूव दैट, ओके ठीक है, prove that the angle between the two tangents drawn from the external point is supplementary to the angle subtended at the point of contact at the center, ठीक।
तो बड़ा सिंपल है, देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है और ये बाहर का एक पॉइंट है। मुझसे मुझे बताओ बेटा, बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट? दो। बना लो Q और R, ये हो गया सेंटर, सही है। अब ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट दो, इनके बीच का एंगल ये x इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर ये किसी से सप्लीमेंट्री हुआ तो उन दोनों को जोड़ने पे आंसर कितना आएगा? 180। ये चाहता है कि ये और कोई दूसरा एंगल जो कहां बन रहा है? सेंटर में बन रहा है, लिखा ना एट द सेंटर। लास्ट लाइन देखो, एट द सेंटर पढ़ो, सप्लीमेंट्री टू द एंगल, लास्ट में पढ़ो एट द सेंटर। देखो ये रहा है सेंटर वाला एंगल, इसको मान लेते बाय। हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई कितना है? 180। बहुत भंगार प्रूफ है। सुनना, इसमें गिवन तो क्या है भाई? 360 माइनस बस भाई, गिवन क्या है? पी क्यू और पी आर टेंजेंट है। और टू प्रूव एंगल Q, यहाँ पे ऐसे बोल दो, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। समझ गए? सप्लीमेंट्री 180 मतलब तो ये तो बड़ा पक्का प्रूफ है। ये एंगल और ये एंगल 90, क्यों? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो क्या बोलोगे? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल OQPR, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। एंगल सम O मालूम नहीं है, Q 90 है, P मालूम नहीं है, R ठीक है 90 यानी 180 माइनस बनेगा आगे आंसर। हो गया प्रूफ, ठीक है। 2 सम बाकी है, वो कल हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर की प्रूफ हो गया। अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, खत्म। फिर वो 7 चैप्टर के डाउट क्लियर हो गए? नहीं हो तो पूछ लेना, मना नहीं किया, पूछने का मना नहीं। फिर बोल रहे कहाँ से किया? मैंने स्कूल में करवाई नहीं, मैंने इसे होमवर्क दिए थे, मुझे मालूम है ना। हाँ नहीं करवाया था कुछ ही यार, मुझे मालूम है ना, मुझे सब मालूम है कि मैं कौन सा होमवर्क नहीं देता। मतलब